तो जय शनिदेव दोस्तों जब कोई साधक साधना करता है तो उस साधना से उस साधक को किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बहुत लोगों को ये भ्रम है और बहुत लोगों को ऐसी ऐसी बातें जो सुन लेते हैं या कहीं से भी पढ़ लेते हैं तो उनके दिमाग में यही चलता है कि अगर हम कोई साधना करते हैं, जैसे कि 11 दिन की हो गई, 21 दिन की हो गई या फिर 41 दिन की हो गई। मान लीजिए कि आपने माता दुर्गा की साधना 41 दिन की तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो 41 दिन की साधना होती है उस 41 दिन के अंदर जो हम मंत्रों का जाप करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं और साधना में जो आवश्यक चीज होती है जो हम जब करते हैं और हमारा जब 41वां दिन पूरा हो जाता है तो हमें एक प्रकार से दुर्गा माता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य कर सकते हैं, माता के थ्रू किसी का इलाज कर सकते हैं, किसी की भलाई कर सकते हैं, किसी की बुराई कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल, यानी कि जो प्रैक्टिकल तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में जब हम साधना करते हैं तो हमें सिद्धियां किस प्रकार से प्राप्त होती है। क्या हमें एक ही बार में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्या हमें 4-5 बार साधना करनी पड़ती है, तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जब कोई साधक, नया साधक, एकदम नया साधक, उसने कभी भी न तो कोई मंत्रों का जाप किया है, ना ही भगवान का कभी नाम लिया है, ना पूजा पाठ करते हैं, एकदम नया साधक जब पहली बार साधना करता है तो क्या होता है, पहली बार नया साधक या तो वो 11 दिन की साधना करेगा या फिर 21 दिन की करेगा या फिर 9 दिन की करेगा। 21 दिन की भी एक प्रकार से वो नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में ही अगर फर्स्ट बार उसकी साधना भंग हो जाती है तो जब दूसरी बार वो साधना करते हैं तो उन्हें बहुत सारा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस साधना को पूरा करने में। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति, कोई भी नया साधक जब शुरुआत में जब मंत्रों का जाप करता है या फिर वो साधना करता है तो 11 दिन की उसने अगर साधना ली है तो उस 11 दिन में जब वो 11 दिन की साधना पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से पूरी कर लेता है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें शुरुआत में सिर्फ एक तरंग मात्र ही मिलती है। तरंग का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तो देवी देवताओं से एक तरंग जुड़ जाती है, एक प्रकार से कनेक्टिविटी हो जाती है। यानी कि फर्स्ट साधना में सिर्फ और सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी होती है, यानी कि आप भगवान और आप कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी में आ जाते हैं। अब होता क्या है, आपकी फर्स्ट साधना होगी तो पहली साधना में सिर्फ और सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी होती है, आपकी और देवताओं के बीच में एक तरंग जुड़ जाती है जिसे दिव्य तरंग कहा जाता है। अब रेगुलर आपकी जो साधना पूरी हो गई है उस साधना में जो मंत्रों का आप जाप करते हैं, तरंग जुड़ गई है। अब आप रेगुलर रोज सुबह में और शाम को, अगर सुबह 1 घंटा और शाम को भी 1 घंटा, रोज 2 से 3 घंटे तक उसी मंत्र का जाप रेगुलर करते हैं तो क्या होता है, वही तरंग मजबूत होने लगती है, यानी कि वो तरंग जो है वो बढ़ने लगती है और ब्रह्मांड से उन जिन देवी देवताओं की आप साधना करते हैं उनकी तरफ से एक तरंग आपकी तरफ बढ़ती है और उस तरंग के माध्यम से आपके हृदय के अंदर वो ऊर्जा जमा होने लगती है, वो पॉजिटिविटी जमा होने लगती है। और जब आप धीरे धीरे आप उस मंत्रों का उच्चारण करते रहते लंबे समय तक करते रहते, जैसे कि 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो वही ऊर्जा जब धीरे धीरे जमा हो जाती है आपके हृदय के अंदर और वो एक गोले की तरह अंदर आपके गोले की तरह दिखाई देती है। जिस प्रकार से एलईडी बल्ब आपने देखा रहेगा किस प्रकार से चमकता है, उसी प्रकार से वो दिखाई देती है। फिर जब आप दूसरी बार वही साधना को दूसरी बार करते हैं तो और थोड़ी मजबूत हो जाती है, और थोड़ी मजबूत होने के बाद जब आप उसकी साधना को तीसरी बार करते हैं तो वो जो गोला है पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है। और फिर जब आप 4थी बार जब साधना करते हैं तो वो आकार ले लेती है, एक रूप ले लेती है। जिन देवी देवताओं की आप साधना करते हैं, माँ दुर्गा की अगर आप साधना करते हैं तो उनका रूप ले लेती है
और उसी प्रकार से वो एक रूप में, एक आकार में आपको दिखाई देती है। हमेशा ही देखो भोलेनाथ यानी भगवान के बारे में बताया गया कि जो भोलेनाथ जो भगवान है वो निराकार है, यानी कि उनका कोई भी आकार नहीं है। जैसा आप मन के अंदर उनकी तस्वीर बनाते हैं वैसे ही आपको वो दिखते हैं। तो जो भगवान होते हैं इनकी जो तरंगे होती है वो सिर्फ एक ऊर्जा मापिक होती है, एक आग के गोले की तरह होती है, जो कि एकदम सूर्य का प्रकाश कैसे तेज होता है उसी प्रकार से उसके अंदर भी बहुत सारा तेज होता है। और उस तेज में जब आप अपने मन के अंदर जो भी सोचते हैं, जैसी तस्वीर आप चाहते हैं वैसा वो आकार ले लेती है और उसी आकार में आपको दिखाई देती है और आपके साथ रहती है। तो दोस्तों जब हम साधना करते हैं तो एक ही बार में हमारी साधना फलित नहीं होती है, हमें कई बार साधना करनी पड़ती है जब तक हमें फल नहीं मिलता है। अब दोस्तों एक या दो बार में उन व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जो रेगुलर मंत्रों का जाप करते हैं। तो प्रोसेस क्या रहता है, वास्तव में जो प्रोसेस ये होता है कि जब आप पहली बार साधना करते हैं तो वही सबसे पहले आपके अंदर की अंतर आत्मा को शुद्ध किया जाता है। वही प्रोसेस जब आप मंत्र जाप करते हैं बिना किसी संकल्प के, बिना किसी लोभ और लालच के, आप ऐसे ही सुबह और शाम अगर 2 से 3 घंटा मंत्रों का जाप करते हैं बिना किसी संकल्प के, तो भी आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो होता क्या है, शुरुआत में जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके अंदर जो अंतर आत्मा है उस अंतर आत्मा की शुद्धि होती है, जिसमें आपके अंदर का जो अवगुण है वो सारे अवगुण खत्म कर दिए जाते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, मद, मोह, लोभ आदि, ये सारी जो चीजें हैं वो खत्म कर दी जाती है। उसके बाद ही देवी देवताओं का वास होता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि आपने देखा रहेगा कि जो सरल स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, सरल स्वभाव का, एकदम सरल बोलते हैं लोग, कई लोग उनको पागल भी बोलते हैं, कोई लोग उन्हें भोला भी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को देवी देवताओं की कृपा होती है, उनके अंदर कोई ना कोई देवी देवता वास करते हैं, जिसके कारण उनको गुस्सा आता रहता है, कुछ न कुछ बात पे वो नाराज हो जाते हैं, यही कारण रहता है। तो सरल स्वभाव का मतलब यही है कि उनके अंदर न तो लोभ है, न लालच है, न काम है, न क्रोध है, न मद है, न वो माया है, यानी कि संसार की जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर है ही नहीं, यानी कि पूरी तरह से खत्म है। उनके जीवन में क्या चल रहा है उन्हें भी पता नहीं रहता है। इसी प्रकार से जब आप सरल बन जाते हैं, आपके अंदर के जो अवगुण है वो खत्म हो जाते हैं, आपकी चालाकियाँ खत्म हो जाती है, तो उसके बाद ही देवी देवता आपको प्राप्त होते हैं और आपको एक सिद्धि के रूप में दिखाई देते हैं। और आप फिर उसके बाद आप अलग अलग कार्य कर सकते हैं, जैसे कि भूत प्रेत की बाधा का निवारण करना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें का आप कर सकते हैं। तो एक ही बार में हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, हमें तप लगाना पड़ता है, हमें तप करना पड़ता है और तप के माध्यम से ही आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो कहने में बहुत ही सरल था, बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल था, क्योंकि मैं अपने अनुभवों के आधार पे आपको बताता हूँ, इसके लिए शायद आपको कुछ अलग तरीके से आपको लगा रहेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों। तो जय शनिदेव दोस्तों जब कोई साधक साधना करता है तो उस साधना से उस साधक को किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बहुत लोगों को ये भ्रम है और बहुत लोगों को ऐसी बातें जो सुन लेते या कहीं से भी पढ़ लेते तो उनके दिमाग में यही चलता है कि अगर हम कोई साधना करते हैं, जैसे कि 11 दिन की हो गई, 21 दिन की हो गई या फिर 41 दिन की हो गई, मान लीजिए कि आपने माता दुर्गा की साधना 41 दिन की, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो 41 दिन की साधना होती है उस 41 दिन के अंदर जो हम मंत्रों का जाप करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं और साधना में जो आवश्यक चीज होती है जो हम जब करते हैं और हमारा जब 41वां दिन पूरा हो जाता है तो हमें एक प्रकार से दुर्गा माता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य कर सकते हैं, माता के थ्रू किसी का इलाज कर सकते हैं, किसी की भलाई कर सकते हैं, किसी की बुराई कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल
यानी कि जो प्रैक्टिकल तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में जब हम साधना करते हैं तो हमें सिद्धियाँ किस प्रकार से प्राप्त होती है। क्या हमें एक ही बार में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्या हमें 4-5 बार साधना करनी पड़ती है, तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जब कोई साधक, नया साधक, एकदम नया साधक, उसने कभी भी न तो कोई मंत्रों का जाप किया है, न ही भगवान का कभी नाम लिया है, न पूजा पाठ करते हैं, एकदम नया साधक जब पहली बार साधना करता है तो क्या होता है, पहली बार नया साधक या तो वो 11 दिन की साधना करेगा, या फिर 21 दिन की करेगा, या फिर 9 दिन की करेगा। 21 दिन की भी एक प्रकार से वो नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में ही अगर फर्स्ट बार उसकी साधना भंग हो जाती है तो जब दूसरी बार वो साधना करते हैं तो उन्हें बहुत सारा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस साधना को पूरा करने में। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति, कोई भी नया साधक जब शुरुआत में जब मंत्रों का जाप करता है या फिर वो साधना करता है तो 11 दिन की उसने अगर साधना ली है तो उस 11 दिन में जब वो 11 दिन की साधना पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से पूरी कर लेता है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें शुरुआत में सिर्फ एक तरंग मात्र ही मिलती है। तरंग का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तो देवी देवताओं से एक तरंग जुड़ जाती है, एक प्रकार से कनेक्टिविटी हो जाती है। यानी कि फर्स्ट साधना में सिर्फ और सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी होती है, यानी कि आप और आप, भगवान और आप कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी में आ जाते हैं। अब होता क्या है, आपकी फर्स्ट साधना होगी तो पहली साधना में सिर्फ और सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी होती है, आपकी और देवताओं के बीच में एक तरंग जुड़ जाती है जिसे दिव्य तरंग कहा जाता है। अब रेगुलर आपकी जो साधना पूरी हो गई है, उस साधना में जो मंत्रों का आप जाप करते हैं, तरंग जुड़ गई है। अब आप रेगुलर रोज सुबह में और शाम को, अगर सुबह 1 घंटा और शाम को भी 1 घंटा, रोज 2 से 3 घंटे तक उसी मंत्र का जाप रेगुलर करते हैं तो क्या होता है, वही तरंग मजबूत होने लगती है, यानी कि वो तरंग जो है वो बढ़ने लगती है और ब्रह्मांड से उन जिन देवी देवताओं की आप साधना करते हैं उनकी तरफ से एक तरंग आपकी तरफ बढ़ती है और उस तरंग के माध्यम से आपके हृदय के अंदर वो ऊर्जा जमा होने लगती है, वो पॉजिटिविटी जमा होने लगती है। और जब आप धीरे धीरे आप उस मंत्रों का उच्चारण करते रहते, करते करते लंबे समय तक करते रहते, जैसे कि 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो वही ऊर्जा जब धीरे धीरे जमा हो जाती है आपके हृदय के अंदर और वो एक गोले की तरह अंदर आपके गोले की तरह दिखाई देती है। जिस प्रकार से एलईडी बल्ब आपने देखा रहेगा किस प्रकार से चमकता है, उसी प्रकार से वो दिखाई देती है। फिर जब आप दूसरी बार वही साधना को दूसरी बार करते हैं तो और थोड़ी मजबूत हो जाती है, और थोड़ी मजबूत होने के बाद जब आप उसकी साधना को तीसरी बार करते हैं तो वो जो गोला है पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है। और फिर जब आप 100वीं बार जब साधना करते हैं तो वो आकार ले लेती है, एक रूप ले लेती है। जिन देवी देवताओं की आप साधना करते हैं, माँ दुर्गा की अगर आप साधना करते हैं तो उनका रूप ले लेती है और उसी प्रकार से वो एक रूप में, एक आकार में आपको दिखाई देती है। हमेशा ही देखो भोलेनाथ यानी भगवान के बारे में बताया गया कि जो भोलेनाथ, जो भगवान है वो निराकार है, यानी कि उनका कोई भी आकार नहीं है। जैसा आप मन के अंदर उनकी तस्वीर बनाते हैं वैसे ही आपको वो दिखते हैं। तो जो भगवान होते हैं इनकी जो तरंगे होती है वो सिर्फ एक ऊर्जा मापिक होती है, एक आग के गोले की तरह होती है, जो कि एकदम सूर्य का प्रकाश कैसे तेज होता है उसी प्रकार से उसके अंदर भी बहुत सारा तेज होता है। और उस तेज में जब आप अपने मन के अंदर जो भी सोचते हैं, जैसी तस्वीर आप चाहते हैं वैसा वो आकार ले लेती है और उसी आकार में आपको दिखाई देती है और आपके साथ रहती है। तो दोस्तों जब हम साधना करते हैं तो एक ही बार में हमारी साधना फलित नहीं होती है, हमें कई बार साधना करनी पड़ती है जब तक हमें फल नहीं मिलता है। अब दोस्तों 1 या 2 बार में उन व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जो रेगुलर मंत्रों का जाप करते हैं।
तो प्रोसेस क्या रहता है, वास्तव में जो प्रोसेस ये होता है कि जब आप पहली बार साधना करते हैं तो वही सबसे पहले आपके अंदर की अंतर आत्मा को शुद्ध किया जाता है। वही प्रोसेस जब आप मंत्र जाप करते हैं बिना किसी संकल्प के, बिना किसी लोभ और लालच के, आप ऐसे ही सुबह और शाम अगर 2 से 3 घंटा मंत्रों का जाप करते हैं बिना किसी संकल्प के, तो भी आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो होता क्या है, शुरुआत में जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके अंदर जो अंतर आत्मा है उस अंतर आत्मा की शुद्धि होती है, जिसमें आपके अंदर का जो अवगुण है वो सारे अवगुण खत्म कर दिए जाते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, मद, मोह, लोभ आदि, ये सारी जो चीजें हैं वो खत्म कर दी जाती है। उसके बाद ही देवी देवताओं का वास होता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि आपने देखा रहेगा कि जो सरल स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, सरल स्वभाव का, एकदम सरल बोलते हैं लोग, कई लोग उनको पागल भी बोलते हैं, कोई लोग उन्हें भोला भी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को देवी देवताओं की कृपा होती है, उनके अंदर कोई ना कोई देवी देवता वास करते हैं, जिसके कारण उनको गुस्सा आता रहता है, कुछ न कुछ बात पे वो नाराज हो जाते हैं, यही कारण रहता है। तो सरल स्वभाव का मतलब यही है कि उनके अंदर न तो लोभ है, न लालच है, न काम है, न क्रोध है, न मद है, न वो माया है, यानी कि संसार की जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर है ही नहीं, यानी कि पूरी तरह से खत्म है। उनके जीवन में क्या चल रहा है उन्हें भी पता नहीं रहता है। इसी प्रकार से जब आप सरल बन जाते हैं, आपके अंदर के जो अवगुण है वो खत्म हो जाते हैं, आपकी चालाकियाँ खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद ही देवी देवता आपको प्राप्त होते हैं और आपको एक सिद्धि के रूप में दिखाई देते हैं। और आप फिर उसके बाद आप अलग अलग कार्य कर सकते हैं, जैसे कि भूत प्रेत की बाधा का निवारण करना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें का आप कर सकते हैं। तो एक ही बार में हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, हमें तप लगाना पड़ता है, हमें तप करना पड़ता है, और तप के माध्यम से ही आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो कहने में बहुत ही सरल था, बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल था, क्योंकि मैं अपने अनुभवों के आधार पे आपको बताता हूँ, इसके लिए शायद आपको कुछ अलग तरीके से आपको लगा रहेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।